मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम मलीना होता है। वो काफ़ी देर से बेहोश रहती है और उसको जब होश आता है तो वो खुद को एक कार की डिक्की में पाती है। वो बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। कार की डिक्की थोड़ी खुली हुई होती है पर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाती है क्योंकि उसकी जो बॉडी है हरकत नहीं करती है। फिर मलीना उसकी ओर आते हुए एक आदमी को देखती है जिसका नाम होता है मैक्स। मैक्स एक नशीला आदमी होता है। वो वही किडनैपर भी होता है और मैक्स ने ही मलीना को किडनैप किया हुआ होता है। फिर मलीना को कचरे के डिब्बे में उसका मोबाइल दिखता है जो कि मैक्स फेंकने वाला था। फिर मलीना उस मोबाइल को उठा के अपने पास रख लेती है। मलीना जल्दी से मोबाइल को उठा के लुका लेती है और फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैक्स को ये पता चले कि मलीना को होश आ गया है। फिर मैक्स दोबारा से कार की डिक्की को लॉक कर देता है और अपने आगे के सफ़र की ओर चल पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। फिर मलीना अपने बॉयफ्रेंड इनो को अपने दोस्त को कॉल करती है क्योंकि वो दोनों साथ में सफ़र पे गए हुए थे। फिर मलीना बार बार इनो को कॉल करती है। इनो मलीना का बॉयफ्रेंड है। मलीना बार बार इनो को कॉल करती है पर इनो कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर मलीना को वहाँ पर इनो का केप मिलता है। फिर इनो का केप देख के मलीना बहुत ज़ोर से परेशान हो जाती है। फिर मलीना घबराहट में आ जाती है। मलीना सोचती है कि ज़रूर मैक्स ने इनो के साथ कुछ किया हुआ होगा जब भी उसका केप उसके पास में पड़ा है। फिर मलीना वहाँ से बार बार निकलने की कोशिश करती है पर फिर भी कुछ नहीं होता। इसी बीच में मलीना के पास में एक दोस्त का फ़ोन आता है। मलीना उसकी दोस्त को सारी सिचुएशन और सारी परेशानी बताती है कि मैं कैसे कैसे यहाँ पे किडनैप हो चुकी हूँ। फिर मलीना की दोस्त उसकी बात का विश्वास नहीं करती है, बोलती है कि तुम मजाक कर रही हो। फिर भी मलीना की दोस्त उसकी हेल्प कर देती है और उसे मैसेज करती है जिस मैसेज में डिक्की से कैसे बाहर निकलते हैं उसके बारे में उसे जानकारी दे देती है। फिर मलीना उस कोशिश को ट्राई करके देखती है। मलीना उन तरीकों से अपने आप को डिक्की से बाहर निकालने की कोशिश करती है पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। बेचारी उदास हो जाती है। फिर सोचती है कि मैं ये कहाँ फंस गई हूँ। फिर वो पुलिस को कॉल करती है। जब मलीना पुलिस को कॉल करती है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता है। जब पुलिस को कॉल नहीं लगती तो फिर मलीना को गाड़ी की डिक्की में कैमरा मिलता है जो कैमरा मलीना का खुद का होता है और वो कैमरा उसने अपनी यादों को कैमरे में कैद करने के लिए लिया था। फिर जब कैमरे में वो वीडियो को देखती है तो मलीना को उस वीडियो में देखने को मिलता है कि मलीना किडनैप कैसे हुई और उस डिक्की में कैसे कैद हुई। जब वो देखती है वीडियो में कि उसका जो बॉयफ्रेंड है इनो का मैक्स से झगड़ा हो जाता है और मैक्स मलीना पर बंदूक तान कर उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा देता है और उसके बाद में फिर वो मलीना को पानी पीने के लिए बोलता है। जब मलीना पानी पीने के लिए मना कर देती है तो वो मैक्स ज़बरदस्ती मलीना को पानी पीने के लिए मजबूर करता है। फिर जब मलीना पानी को पी लेती है तो फिर वो उसके बाद में बेहोश हो जाती है और जब मलीना होश में आती है तो खुद को वो गाड़ी की डिक्की में पाती है। इसी बीच में मलीना के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और मलीना फिर पुलिस को कॉल कर देती है। फिर वहाँ पर एक फीमेल डिटेक्टिव होती है जो कि मलीना का कॉल रिसीव करती है और मलीना से उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। मलीना उसकी लोकेशन नहीं बता पाती है। डिटेक्टिव मलीना को बोलती है कि तुम अपने मोबाइल से लोकेशन सर्च करो और लोकेशन सर्च करके हमें बताओ। पर मलीना के मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता है जिसके कारण वो अपनी लोकेशन नहीं बता पाती है और जो लोकेशन मिलती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसके बारे में पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है। पुलिस डिटेक्टिव समझ जाती है कि मलीना को इतनी बड़ी लोकेशन में ढूंढना आसान नहीं है तो वो उसको फिर तसल्ली देने लगती है। इसी बीच में मलीना के डैड का फ़ोन आ जाता है। मलीना के डैड मलीना को बोलते हैं कि बेटा ये क्या नाटक लगा रखा है, तुम उस लड़के से शादी करने के लिए तुम ये क्या नाटक कर रही हो, तुम उस लड़की के साथ घर से भाग रही हो और उसके साथ तुम भागने के लिए पैसे भी मांग रही हो और ये किडनैपिंग का नाटक क्यों कर रही हो। मलीना पापा की ये बात सुन के हैरान रह जाती है कि मैंने तो पापा से पैसे मांगा नहीं है और मेरे पापा मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। वो मेरे पापा को ऐसा किसने बोला कि मलीना मैं पैसे भी मांग सकती हूँ पापा से। फिर मलीना समझ जाती है कि ये सब मैक्स का करा धरा है। फिर मलीना उसके पापा को समझाती है कि पापा मैंने तुमसे ऐसे कुछ भी पैसे नहीं मांगा है और ना ही मैं घर से भाग रही हूँ। फिर वो बार बार अपने पापा को समझाती है। जब मलीना उसके पापा को समझाती है तो उसके पापा फिर उसकी बातों पर धीरे से विश्वास कर लेते हैं। फिर मलीना के पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा घबराओ मत, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि जब मलीना अपनी बॉडी को अच्छे से चेक करती है उसकी बॉडी में मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। फिर मलीना चेक करती है कि मैक्स ने उसकी किडनी और गुर्दा निकाल लेता है। जब वो अच्छे से चेक करती है तो उसकी बॉडी से खून भी बह रहा होता है। फिर मलीना ये सोचती है कि मुझे अपनी जान को कैसे बचाना है। मलीना पेशे से एक डॉक्टर थी। फिर मलीना सोचती है कि अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। फिर मलीना के पास में एक लाइटर होता है, वो लाइटर को निकालती है और अपने उस जख्म को जलाने की कोशिश करती है ताकि वो सोचती है कि इस जख्म को जलाने से खून बहना बंद हो जाए। जब मलीना जख्म को जलाती है तो उससे और ज़्यादा तकलीफ होती है और जब वो दर्द में चिल्लाने लगती है तो फिर वो सोचती है कि मैं इतनी दर्द में चिल्लाऊंगी तो मैक्स को पता चल जाएगा। फिर मलीना अपने मोबाइल में मैक्स की आवाज़ को निकालती है और वीडियो को निकालती है और उस आवाज़ को सुनती है क्योंकि वो इनो को उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर इसी बीच में मलीना अपने सू के लेस को निकालती है और अपने जख्म को सीने की कोशिश करती है। कोशिश करने पर मलीना अपने जख्मों को सी लेती है। फिर उसका खून बहना बंद हो जाता है। जैसे तैसे मलीना अपने दर्द को बर्दाश्त करके जख्म को सी तो लेती है पर उसका शरीर हरकत नहीं कर पाता।
फिर इसी बीच में पुलिस महिला का फ़ोन आता है। पुलिस महिला मलीना से पूछती है कि उसे कोई लोकेशन मिली क्या, पर मलीना को कोई लोकेशन नहीं मिलती है। पर मलीना को एहसास होता है कि गाड़ी किसी पेट्रोल पंप पर खड़ी है। उसे गाड़ी में पेट्रोल डालने का एहसास होता है कि गाड़ी में मैक्स पेट्रोल भरवा रहा है। फिर वो मलीना पुलिस महिला को बताती है कि गाड़ी किसी पेट्रोल पंप पर रुकी हुई है। फिर पुलिस महिला बोलती है कि अगर गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी है तो तुम वहाँ पर शोर मचाओ, पेट्रोल पंप पर और भी लोग होंगे जो तुम्हारी मदद के लिए आ सकते हैं। पुलिस महिला के कहने पर मलीना वहाँ पे चिल्लाने लगती है, पर वहाँ पे उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। पर हाँ, मैक्स जरूर मलीना की आवाज़ को सुन लेता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर मलीना और मैक्स के अलावा कोई नहीं होता है। फिर मैक्स गाड़ी की डिक्की खोलता है और गाड़ी की डिक्की खोलने के बाद में मलीना से बोलता है कि ये क्या है, तुमने क्या नाटक लगा के रखा, अगर तुम ज़्यादा शोर मचाओगी तो मैं तुम्हारा काम यहीं पे तमाम कर दूंगा। फिर मैक्स मलीना को चुप कराता है और जान से मारने की धमकी देता है और मलीना ये सुनकर डर जाती है। फिर मैक्स गाड़ी की डिक्की को बंद कर देता है। पुलिस महिला मलीना को बोलती है कि हमने आपकी बताई हुई लोकेशन के हिसाब से पेट्रोल पंप पर पुलिस को पहुंचा दिए हैं। फिर पुलिस महिला मलीना से उसकी कार का नंबर पूछती है, पर मलीना को कार का नंबर नहीं पता होता है। जब तक पुलिस महिला मलीना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और मलीना अपने बॉयफ्रेंड इनो के बारे में पुलिस महिला को बताने लगती है। मलीना को गाड़ी की डिक्की में एक औजार मिलता है। मलीना उस औजार से गाड़ी की लाइट को फोड़ देती है। फिर बाहर जोर जोर से बारिश हो रही होती है, तो मलीना उस बारिश में अपने हाथ को बाहर निकालती है और पानी को झेल कर थोड़ा सा पानी पी लेती है और अपनी प्यास को बुझा लेती है। जब गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है तो मलीना वहाँ पे देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है। फिर मलीना वहाँ से हाथ निकाल कर पुलिस वालों को इशारा करती है। पुलिस वाले उस इशारे को देख लेते हैं और गाड़ी को भी देख लेते हैं, और ये सब सारी हरकत को मैक्स नोट कर लेता है। मैक्स भी मलीना की इस हरकत को देख लेता है। फिर वहाँ से मैक्स जल्दी से गाड़ी को आगे निकाल के बच जाता है और उसके बाद में फिर मैक्स वहाँ से भाग जाता है। फिर मलीना को एहसास होता है कि मैक्स ने उसे कहीं शहर से बाहर लेकर चला गया है। इसी बीच में पुलिस महिला का फोन मलीना के पास में आता है। पुलिस महिला मलीना को बोलती है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। मलीना पुलिस महिला से बोलती है कि जब तक तुम मुझे बचाओगे, जब तक तुम मुझे ढूंढोगे, तब तक मैक्स मुझे मार चुका होगा। मलीना गुस्से में गाड़ी का एक हिस्सा तोड़ देती है, जिसमें उसे कांच का एक टुकड़ा मिलता है। फिर मलीना कांच के उस टुकड़े को गाड़ी से बाहर निकालती है। मलीना ने जो छेद किया था वहाँ से गाड़ी के उस छेद में से मलीना कांच के टुकड़े को बाहर निकालती है और कार का नंबर देख लेती है। अब यहाँ पे मलीना को एक उम्मीद की किरण मिल जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि अब पुलिस वाले उस गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी को पता कर लेंगे और उसको ढूंढ लेंगे। मलीना गाड़ी का नंबर पुलिस महिला को बताती कि उससे पहले मलीना के बॉयफ्रेंड इनो का कॉल आ जाता है। जैसे इनो का कॉल आता है तो मलीना वहाँ पे खुश आ जाती है। मलीना को लगता है कि इनो तो जिंदा है। मलीना का कॉल देखकर फिर मलीना सारी बातों को भूल जाती है और इनो की बातों में लग जाती है। इनो मलीना को बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे मैक्स बोल रहा है वैसा ही करना है, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। मलीना इनो की बातों में आ जाती है और पुलिस को गाड़ी का नंबर भी नहीं बताती और ना ही लोकेशन के बारे में बताती है। मलीना इनो की बातों पर ध्यान देने लगती है और जैसा इनो बोलता है वैसा मलीना करने लगती है। मलीना डर जाती है कि अगर उसने गाड़ी की डिटेल और गाड़ी की लोकेशन अगर पुलिस वाले को बताई तो इनो भी मारा जाएगा। इसी बीच में मैक्स की गाड़ी एक चेक पोस्ट पर रुकती है। अगर मलीना गाड़ी का नंबर पुलिस महिला को बता देती तो शायद यहाँ पे मलीना बच जाती, पर उसने इनो की बात मानकर बेवकूफ़ी कर दी थी। चेक पोस्ट से निकलने के बाद में मलीना इनो को कॉल करती है। फिर मलीना फिर से इनो को कॉल करती है और उसका हाल पूछती है। जब मलीना इनो को कॉल करती है तो इनो के मोबाइल से मलीना को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ सुनने के बाद में मलीना को एकदम से झटका लगता है। मलीना को एहसास होता है कि मैक्स उसी गाड़ी में बैठा हुआ है जिस गाड़ी में इनो बैठा हुआ है। मलीना को पता चल जाता है कि इनो और मलीना दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। मलीना उस पुलिस महिला को कॉल करती है और उस किडनैपर का नंबर मांगती है, जिस किडनैपर ने उसके पापा को कॉल करके पैसों की मांग की थी। जब मलीना को वो नंबर मिल जाता है तो वो नंबर इनो का होता है। फिर मलीना समझ जाती है कि इस किडनैपिंग के पीछे इनो का ही हाथ है। मैक्स के हाथों मुझे किडनैप इनो ने ही करवाया है और मैक्स के जरिए की गई इस किडनैपिंग के पीछे इनो का ही हाथ है। ये सारी बात मलीना समझ जाती है, पर जब तक काफी वक्त हो चुका होता है। फिर मलीना इनो को कॉल करती है। मलीना इनो से बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इनो बोलता है कि जब तुम्हें सब कुछ मालूम है तो मैं अब तुमसे नहीं छुपाऊंगा। वो बोलता है कि मैंने मैक्स को तुम्हें किडनैप करने के लिए पैसे दिए थे और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तुम एक अमीर बाप की औलाद हो, इसलिए मेरे साथ तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। मलीना बोलती है कि तुम मुझसे एक बार मांगते तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देती, तुम जो चाहते मैं तुम्हें सब देती। फिर मलीना को मैक्स बोलता है कि मैं तुम्हें अब इसके बाद में कभी नहीं मिलूंगा, ये तुम्हारा लास्ट टाइम चल रहा है। फिर इनो मलीना को बोलता है कि तुमने अब मैक्स का चेहरा देख लिया है और चेहरा देखने के बाद में मैक्स तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने मैक्स को तुम्हें किडनैप करने के लिए पैसे दिए थे और जब तुमने मैक्स का चेहरा देख लिया है तो मैक्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब वो तुम्हें जान से मार ही डालेगा। इनो की ये बात सुनने के बाद में मलीना इनो से बोलती है कि मुझे ताजुब हो रहा है कि तुमने कुछ पैसों के लिए मेरी जान को खतरे में डाल दिया। फिर मलीना इनो को बोलती है कि तुम्हें मालूम है कि तुम मेरी अकेले की जान लेने वाले नहीं हो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तुम मेरे साथ में अपने बच्चे को भी मार रहे हो। ये बात इनो को पता नहीं होती कि मलीना प्रेग्नेंट है।
जब इनो मलीना के मुंह से ये बात सुनता है कि मलीना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसका बच्चा है, तो इनो फिर शॉक्ड हो जाता है। जब इनो को पता होता है कि मलीना के पेट में उसका बच्चा पल रहा है, फिर इनो मैक्स को बोलता है कि तुम मलीना को जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा। पर मैक्स इनकार कर देता है। मैक्स बोलता है कि मलीना ने मेरा चेहरा देख लिया है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, मैं उसे जान से मारूंगा। अब इनो यहाँ पे उसके बच्चों को किसी भी कीमत पे बचाने के लिए मैक्स को यहाँ पे धक्का दे देता है और गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देता है। जैसे ही गाड़ी कहीं पे टकराती है तो उसके बाद में फिर वो मैक्स की लड़ाई झगड़ा करके मलीना को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। इसी बीच में उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। मैक्स पीछे से आकर इनो को गोली मार देता है और उसके बाद में फिर मलीना और इनो की बॉडी दोनों को गाड़ी में डालकर फिर आगे की ओर ले जा लेता है। इसी बीच में मलीना को गाड़ी में एक औजार जो पड़ा हुआ मिला होता है। मलीना उस औजार को गाड़ी के टायर में फंसा देती है। जैसे ही मलीना गाड़ी के औजार को उस गाड़ी के टायर में फंसाती है तो गाड़ी जाके किसी ऐसी जगह पे गिर जाती है जहाँ पे एक बहुत गहरी खाई होती है। वो गाड़ी एक हादसे का शिकार हो जाती है और फिर वो एक नदी में जाके गाड़ी गिर जाती है, जिसमें कि मैक्स भी मर जाता है और साथ ही साथ गाड़ी भी डूब जाती है। फिर वहाँ से मलीना तैर के बाहर निकल जाती है। मैक्स को देखकर अफसोस करती है कि मैंने इस आदमी से प्यार की जो मुझे पैसों के चक्कर में प्यार करता था। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी से वादा करती है कि मैं मैक्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने तुम्हें जान से मारा है। और मलीना की किस्मत यहाँ पे काम कर जाती है। उसी बीच में गाड़ी की डिक्की खुल जाती है और मलीना गाड़ी से बाहर निकल जाती है। मलीना वहाँ से तैर के बाहर निकल जाती है। जब तक मैक्स का काम तमाम हो चुका था फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है, पर अब वहाँ पे कोई फायदा नहीं होता पुलिस को सारी बातें बताने का, क्योंकि इनो भी मर चुका होता है और मलीना भी आज़ाद हो चुकी होती है और मैक्स भी मर चुका होता है। इस फिल्म की कहानी पर खत्म।